अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हम लोग अभी 2-3 बार से जगन्नाथपुरी धाम और जगन्नाथ जी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो हमने अभी तक देखा जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में देखा, उनके 4 द्वार, अंदर के जो 4 भाग हैं उनके बारे में देखा, हमने भोग मंडप के बारे में जाना और हमने जगन्नाथपुरी के बहुत सारे नाम के बारे में जाना और शंख, चक्र, पद्म और गदा इनके बारे में जाना। तो इन क्षेत्रों के बारे में जाना। तो आज हम आगे थोड़ा और इस मंदिर के बारे में और जगन्नाथ जी की कुछ लीलाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि जब भोग लगता है भगवान को तो एक पुजारी बड़ा सा घंटा लेके उसको बजाता है और सबको पता चल जाता है कि भगवान को भोग अर्पण हो रहा है। उसी मंदिर में, जगन्नाथपुरी का जो ये मंदिर है, उसके प्रांगण में बहुत सारे और भी मंदिर हैं। तो उसमें हमने बात करी थी लास्ट टाइम कि उसमें एकादशी माता का भी मंदिर है, लेकिन एकादशी माता जी को बांध के रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करता। सब बहुत बहुत जितना हो सके उतना महाप्रसाद खाते हैं। तो इस तरह से जो है दूसरा एक मंदिर जो वहाँ पे है वो है कांची गणेश का मंदिर। तो हुआ ये कि एक बार जो कांची के राजा थे उन्होंने पुरुषोत्तम देव जो वहाँ के राजा थे जगन्नाथपुरी के, उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहा। तब उन्होंने अपने मंत्री को भेजा, लेकिन जब मंत्री ने देखा कि जगन्नाथ के रथ यात्रा के समय राजा तो झाड़ू निकाल रहा है, तब वो मना कर देता है और फिर वो दोनों राजाओं में लड़ाई छिड़ जाती है। तब ये जो कांची के गणेश थे कांची के जो राजा थे, जो साउथ के राजा थे, उन्होंने कहा कि अगर इस लड़ाई में मैं जीतता हूँ तो तुम अपने जगन्नाथ को पीछे रखना और अगर तुम जीतते हो तो तुम अपने जगन्नाथ के मंदिर में मेरे इस गणपति को ले जाके और फिर वहां पे स्थापित कर देना। तब जो राजा होते हैं, ये राजा जो हैं वो भगवान से, जो पुरुषोत्तम देव, वो भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें शक्ति दें ताकि हम ये जो साउथ के राजा हैं उनको परास्त कर सकें और आपकी महिमा उनको समझा सके। तब जब अभी इनकी सेना प्रस्थान भी नहीं की होती, तब बलभद्र और भगवान स्वयं जगन्नाथ 2 घोड़े, सफेद और काले घोड़े पर सैनिक बन के पहले निकलते हैं आगे। रास्ते में जब जा रहे होते हैं तब वहां उनको एक ग्वालिन मिलती है जो छाछ बांट रही होती है। तो जब वो छाछ बेच रही होती है तब जगन्नाथ जी को बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने उससे वो छाछ मांगी। उन्होंने एक प्याला छाछ का पिया, फिर उनका नहीं मुझे पूरा मटका दे दो, और जगन्नाथ जी ने पूरा मटका छाछ पी लिया और उससे कहा कि हमारे राजा पीछे आ रहे हैं, आप इसका जो मूल्य है वो उनसे आप ले लेना। तब वो ग्वालिन कहती है, अगर तुम्हारे राजा ने तुम्हें पहचाना नहीं तो तुम तो एक साधारण से सिपाही हो। तब वो कहता है ठीक है, मैं आपको ये अंगूठी दे रहा हूँ मेरी, आप उसे मेरी इस अंगूठी को दिखाना तो राजा समझ जाएंगे और आपको आपका इस छाछ का मूल्य दे देंगे। और आगे जाके दोनों जगन्नाथ जी और बलभद्र जी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं वो साउथ के राजा की सेना से। यहाँ पे होता ये है कि राजा और उसकी पूरी सेना वो निकलती है जगन्नाथपुरी से इस राजा के साथ लड़ाई करने, और जैसे ही रास्ते पे आ रही होती है तो ये ग्वालिन मिलती है और कहते हैं आपके 2 सिपाही आगे गए हैं लड़ाई करने, पर उन्होंने मेरी पूरी मटकी छाछ पी ली है, अब आप उसका मूल्य मुझे दें। तो राजा विचार करने लगता है, मेरे 2 सिपाही, मेरी तो पूरी सेना मेरे पीछे है। तब वो उन्हें अंगूठी दिखाती है और जब अंगूठी दिखाती है तो राजा इतने भाव में आ जाते हैं क्योंकि वो अंगूठी जगन्नाथ जी की थी और वो पहचान जाते हैं कि ये अंगूठी जगन्नाथ जी की है, और वो वहाँ पे ही इतने भाव में आ जाते हैं कि उनके आंखों में से अश्रु बहने लगते हैं और उनके बाल खड़े हो जाते हैं और वो मूर्छित हो जाते हैं और इतने भाव में आ जाते हैं वो वहाँ प्रार्थना करने लगते हैं जगन्नाथ जी से। और इस तरह से वो जो सिर्फ ये 2 जो सैनिक थे उन्होंने पूरी लड़ाई जीत ली और इस तरह से ये कांची गणेश जो हैं वो जगन्नाथपुरी के इस जगन्नाथ मंदिर में उसकी स्थापना हुई है। हमने लास्ट टाइम विमला देवी के मंदिर की भी बात की थी, तो विमला देवी का मंदिर भी वहां पे है जहाँ पे भोग लग के जगन्नाथ जी को पहले भोग कहा जाता है विमला जी के
मंदिर में, वहाँ पे विमला जी के मंदिर में भोग को धरा के और फिर वो प्रसाद जो है वो महाप्रसाद वो आनंद बाजार में लाया जाता है, जहाँ से फिर सब लोग उसे ग्रहण कर सकते हैं। कांची गणेश के मंदिर के आगे लक्ष्मी देवी का मंदिर है और ये लक्ष्मी देवी जो है वो चतुर्भुज लक्ष्मी देवी हैं और हमें पता है कि जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी देवी का वर्चस्व है और वही भगवान के लिए कुकिंग करती हैं और बहुत सारी सेवाएं भी वहां पे करती हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो इस मंदिर में बैठ के भागवतम का पाठ करते थे और कथा करते थे। एक प्रमुख स्थान जहां चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह हैं वो भी वहां पे रखे हुए हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक खुला रहता है और भक्तों की भीड़ आती रहती है और जगन्नाथ भगवान उनको दर्शन देते हैं। इस तरह से वो पूरा वक्त अपनी कृपा सब पे लुटाते रहते हैं। जगन्नाथ भगवान को अलग अलग वस्त्र और 8 बार भोग लगाया जाता है। शयन के समय जगन्नाथ जी को वृंदावन के श्याम सुंदर यानी कृष्ण जैसा वेश धारण किया जाता है। उनको फूल माला, तुलसी माला और इस तरह से शयन के समय जो देवदासियां हैं वहां पे वो भगवान के लिए गीत गोविंद जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है वो गीत गोविंद वहां पे गाती हैं और भगवान को वो सुलाती हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनको गीत गोविंद इतना प्रिय है भगवान को कि एक बार एक किसान की बेटी अपने खेत में बैंगन चुन रही थी और गीत गोविंद गा रही थी और वो इतना मधुर स्वर में गीत गोविंद गा रही थी कि भगवान उसके पीछे पीछे जाने लगे और जैसे ही भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे थे थोड़ी झाड़ियां थी, कांटे थे और उसमें उनके वस्त्र फंस गए, फट गए, उनका जो ऊपरी वस्त्र था वो वहीं गिर गया और भगवान फटाफट दौड़ के फिर वापस रात को मंदिर में आए। सुबह में जब पंडित ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि भगवान के कपड़े फटे हुए हैं और उनका ऊपरी वस्त्र नहीं है। वो सोचने लगे कि ये सब क्या हुआ। उन्होंने सोचा हमसे कुछ भूल तो नहीं हुई। वो लोग प्रार्थना करने लगे जगन्नाथ जी से। जगन्नाथ भगवान तब राजा के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम पास ही में एक गांव है, वहां पे एक खेत है और उस खेत में एक लड़की है जिसका नाम है पद्मा और वो इतना मधुर स्वर से गीत गोविंद गा रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके पीछे पीछे और वहीं मेरे वस्त्र फट गए और मेरा ऊपरी जो ऊपर का वस्त्र है वो वहीं गिरा पड़ा है। तुम उस लड़की को यहाँ लेके आओ और उसे यहीं पे रखो और उसे कहो कि रोज रात को मुझे गीत गोविंद सुनाए और मेरी सेवा करे। तो इस तरह से तब से ये गीत गोविंद जो है उसका वहां पे शुरू हुआ कि शयन के समय जो सारी देवदासियां हैं वो गीत गोविंद गाती हैं। गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ को इतना प्रिय है कि वो एक वस्त्र पे उसको लिखा गया है और वही वस्त्र भगवान को रात को लपेटा जाता है ताकि उनको आराम मिल सके। तो इस तरह से भगवान रात को जो जगन्नाथ भगवान है वो रात को गीत गोविंद सुनकर सोते हैं और भगवान को 110 प्रकार के उनके सेवक हैं और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे अलग अलग उनको वस्त्र आभूषणों से सज्ज किया जाता है। उनका एक हाथी वेश है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसको हाथी वेश को स्नान यात्रा के दिन उनका धारण किया जाता है। एक सोना वेश है जिसमें हजारों किलो सोने के बने हुए वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं और इस तरह से अलग अलग वेश उनको धारण करते हैं। एक पद्म वेश भी उनको पहनाया जाता है। एक बार हुआ ये कि मनोहर दास नाम का उनका एक भक्त था, वो जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तब रास्ते में एक पूरा सरोवर पद्म से भरा हुआ उसने देखा। उसे इतनी इच्छा हो गई कि मैं सारे पद्म जगन्नाथ जी को अर्पण करूं। उसने सारे पद्म ले लिए और अपने गमछे में उसको बांध लिया और जगन्नाथपुरी के लिए चलने लगा आगे। जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचा और जब उसने मंदिर में वो गमछा खोला भगवान को पद्म अर्पित करने के लिए, तो सारे के सारे जो कमल के फूल थे वो सारे मुरझा गए थे। तो ऐसे जो मुरझाए हुए थे उसके गमछे में ये कमल जो उसने तोड़े थे वो ये जो एकदम सूखे हुए थे, इसलिए वहाँ के पंडितों ने स्वीकार नहीं किया, उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन भगवान तो उसके पद्म को स्वीकार करना चाहते थे। रात को भगवान
जो है वो राजा के स्वप्न में आया और उन्हें कहा जाओ जाके मेरे उस भक्त को लेके आओ और उसके सारे पद्म भी लेके आओ, नहीं तो मैं एक भी फूल अपने शरीर पे धारण नहीं करूंगा। तो इस तरह से राजा मनोहर जो ये दास थे उनके पास गए, उनसे क्षमा मांगी, उनको लेके आए और उनकी जो उन्होंने जो बनाया था ये कमल का हार वो उनको अर्पित किया और इस तरह से भगवान का श्रृंगार हुआ। तो इस तरह से जो भगवान है वो अपने भक्तों से बहुत ही भावपूर्ण ढंग से जो है आदान प्रदान करते हैं। एक बार हुआ ये कि रामानुजाचार्य वो जगन्नाथपुरी आए हुए थे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने। उन्होंने जब भगवान के दर्शन किए तब उन्होंने देखा कि जो पंडित हैं वो इस तरह से भगवान की आरती कर रहे हैं, जिसको जिस तरह से मन में आ रहा है उस तरह से सेवा कर रहे हैं। तब रामानुजाचार्य तो बहुत ही विद्वान थे, उन्हें एक एक बात कैसे भगवान का जो हमारे शास्त्र में कहे गए हैं उसी तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने सब पंडितों को कहा कि आप जो ये भगवान की सेवा कर रहे हो वो बराबर नहीं है, मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे शास्त्रोक्त विधि से अच्छे से भगवान की सेवा करनी चाहिए। सबने कहा ठीक है, आप विद्वान हैं, पंडित हैं, आप कल आइएगा, हमें बताइएगा। अब हुआ ये दूसरे दिन सुबह सब पंडित तैयार होके खड़े हो गए कि आप रामानुजाचार्य आएंगे और हमें सिखाएंगे। वो राह देखने लगे, बहुत देर हो गई, रामानुजाचार्य नहीं आए। राजा चिंतित हो गए कि ये आए क्यों नहीं। वो देखने गए लेकिन जहाँ पे रामानुजाचार्य ठहरे हुए थे वहां पे वो नहीं थे। हुआ ये कि रात को जगन्नाथ जी हैं वो रामानुजाचार्य के स्वप्न में आया और उन्हें कहा कि तुम्हें क्या है, तुम बहुत बड़े पंडित हो लेकिन मेरे जो सेवक हैं वो मेरी जैसे भी सेवा कर रहे हैं, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम उनको कुछ सिखाओ मत, जाओ तुम यहाँ से। और भगवान उसे उठा के वहां से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जो है कुर्मदेश, वहां पे उसको डाल के आए थे। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों की अवहेलना कभी भी सहन नहीं कर सकते और इसीलिए हमें भक्ति भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए और जो उनकी सेवा कर रहे हैं उनकी कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनकी त्रुटियां नहीं निकालनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम भी उनके जैसे अच्छे से भगवान की सेवा कर सके। तो इस तरह से भक्ति प्रेम से अगर हम सेवा करते हैं तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। और जगन्नाथ तो पतित पावन है, वो हमारी सारी सेवाएं कबूल करते हैं और सारी सेवाएं जो हम लोग करते हैं उसको अपने पास लेते हैं और हमारे पर बहुत बहुत कृपा करते हैं। हरे कृष्णा। Thanks for watching our video and please like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to receive our latest updates. Stay tuned.